नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। देखिए दोस्तों, आज जो हम आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो आपका नया सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा साइंस से। अगर मैं बात करता हूं आपका कोई भी एग्जाम हुआ, चाहे वो छोटे लेवल का हुआ या बड़े लेवल का हुआ, वहाँ पे साइंस अपना एक अलग ही रोल प्ले करती है और काफ़ी ज़्यादा नंबर कवर कराने में एक अहम भूमिका निभाती है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने वो साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब साइंस के अंदर कौन सी ब्रांच पढ़नी है उसके बारे में बता देता हूं। वो रहेगी आपकी फिजिक्स, और फिजिक्स के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक एक टॉपिक को काफी डीपली डिस्कस करते हुए चलेंगे और हर टॉपिक से आपके कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, तो एक एक क्वेश्चन को भी हम साथ के साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे कि कहां से किस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, साइंस पढ़ेंगे दोस्त। अगर मैं साइंस की बात करता हूं, जो आपकी साइंस है इसके अंदर 3 ब्रांचें आती है। साइंस के अंदर कितनी ब्रांचें पढ़नी है आपको? 3 ब्रांच। अब वो 3 ब्रांच कौन कौन सी है और कैसे क्या रहता है इनका फंडा, वो देखिए। अगर मैं बात करता हूं साइंस के अंदर ही आप पढ़ते हो बायोलॉजी, साइंस के अंदर ही आपको पढ़नी है बायोलॉजी, और साइंस के अंदर ही आपको पढ़नी है फिजिक्स। कौन सी? फिजिक्स। और जो हमारा फोकस रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा फिजिक्स पे, क्योंकि फिजिक्स को लेकर आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं कि यहां से न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं और किस टॉपिक से क्या न्यूमेरिकल आया है वो साथ के साथ में डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो रहता है केमिस्ट्री। तीसरा सब्जेक्ट आपका रहेगा केमिस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, अगर मैं बायोलॉजी की बात करता हूं, इनकी डेफिनेशन क्या रहती है। देखो, जो बायोलॉजी है ये 2 शब्द से मिलकर बना है। एक तो क्या है, बायो प्लस में लॉजी। ये क्या है, बायो प्लस में लॉजी, 2 शब्द से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। यानी कि आप इनके मीनिंग के साथ ही आप क्या कर सकते हो, इनकी डेफिनेशन तैयार कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी रिप्रेजेंट करता है किसको? स्टडी से। तो जो बायोलॉजी बनती है इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी कि यहीं से आपकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी वो देखिए। जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कहलाता है। ये होगी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। बायोलॉजी की डेफिनेशन होगी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बात कर लेते हैं किसकी? फिजिक्स की। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं, हिंदी में इसे बोलते हैं भूत की। क्या बोलते हैं? भूत की। और इसके जो स्टडी होती है, यानी कि देखो जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर भी क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे स्टडी करते हैं किसकी? लाइफ की। तो फिजिक्स के अंदर भी हम स्टडी करते हैं, लेकिन स्टडी किस चीज की करते हैं वो देखिए। हम यहाँ पे स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर का मतलब होता है, मैं बात कर रहा हूं किसकी? पदार्थ की। और एनर्जी होता है क्या? आपकी ऊर्जा। एनर्जी क्या होती है? आपकी ऊर्जा होती है। मैटर होता है आपका पदार्थ। तो सिंपल सी अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं, फिजिक्स भी है क्या? मतलब साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसके ऊपर? पदार्थ और एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा, मैटर या एनर्जी। पदार्थ और ऊर्जा के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। अब जैसे कि आपका बचा कौन सा? केमिस्ट्री। नाम से पता चला इसमें क्या आ रहा है? केमिकल आ रहा है। तो ये क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल।
स्टडी ऑफ केमिकल, यानी कि रसायन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, अगर मैं बायोलॉजी की बात करता हूँ, जो आपका सब्जेक्ट है क्या, बायोलॉजी, ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। और इसके अंदर हम दो जीवों पे अध्ययन करते हैं। एक तो कौन सा आपका रहेगा, प्लांट्स। प्लांट्स किसके अंदर पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर आता है। दूसरा मतलब इसी की एक ब्रांच है ये, और इसी के अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में, जंतुओं के बारे में। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या होती है, यानी कि पौधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं बोटनी। क्या बोलते हैं, बोटनी। स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या होती है, आपकी बोटनी, और आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुकी है, स्टडी ऑफ प्लांट बोटनी। अब बचा कौन सा, एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या होगी, आपका जूलॉजी। आपकी क्या होगी, जूलॉजी। और जू में क्या रखे जाते हैं, जंतु रखे जाते हैं। अब इसी के साथ में डिस्कस कर लेते हैं कौन सी, आपकी फिजिक्स, जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। अब देखिए दोस्त, जो आपकी फिजिक्स रहेगी, कौन सी, फिजिक्स। फिजिक्स से मैं बता चुका हूं कि जैसे कि आपके एग्जाम हुए थे, कौन से, HSSC के जितने भी एग्जाम हुए, वहां पे न्यूमेरिकल्स देखने को मिले। SSC यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स आए थे आपके फिजिक्स से। प्लस में अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी एग्जाम लगा लीजिए दोस्त, ठीक है, चाहे वो छोटा एग्जाम है या बड़ा एग्जाम है, तो मोस्टली जो आपके फिजिक्स से क्वेश्चन बनता है, वो बनता है किसको लेकर, न्यूमेरिकल्स को लेकर। न्यूमेरिकल्स को लेकर आपके क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल को लेकर क्या आते हैं, आपके क्वेश्चन आते हैं। अब इसी के साथ में देख लीजिए, यहाँ पे डिस्कस करें क्या, फिजिक्स। आपका पहला ही क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन आएगा, फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स, भौतिकी। भौतिकी के पिता कौन है, जो भौतिकी के पिता है दोस्त, उसका नाम है न्यूटन्स। भौतिकी के जो पिता है उसका नाम क्या है, न्यूटन्स। क्या नाम है, न्यूटन्स। आपने सुना भी होगा कि एक जोक भी चला था कि काश ऊपर से सेब के बजाय पत्थर गिरा होता, वहीं पे न्यूटन्स का काम तमाम हो चुका होता, तो आज ये फिजिक्स नहीं होती। बच्चों के लिए काफ़ी हवा है फिजिक्स, क्योंकि इसमें देखो ये जितना क्लोज है किसके, मैथ के, तो इसमें न्यूमेरिकल बनने के चांस उतने ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्लोज है ये, यानी कि जो आपकी फिजिक्स है ये सबसे ज़्यादा क्लोज है किसके, मैथ के। ये सबसे ज़्यादा क्लोज आपके किसके, मैथ के। तो आपको यहाँ पे फिजिक्स है ना समझनी पड़ेगी। यहाँ पे आप क्रैम नहीं कर सकते, रट नहीं सकते। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एक चीज, एक एक टिप्स आपको समझना पड़ेगा, जैसे आपको मैथ में समझना होता है। क्योंकि आपकी जो फिजिक्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है आपके किसके, मैथ के। मैं बता चुका हूँ फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, न्यूटन्स। अगर मैं न्यूटन्स की बात करता हूँ दोस्त, आपका पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बिलोंग कहाँ से करता है, जो ये है न्यूटन्स, ये कहाँ का रहने वाला था, ये रहने वाला था इंग्लैंड का। न्यूटन्स कहाँ का रहने वाला था, इंग्लैंड का रहने वाला था। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसकी बुक को लेकर। इसने एक बुक लिखी थी दोस्तों, उस बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है प्रिंसिपिया। बुक का नाम है प्रिंसिपिया। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुकी है कि न्यूटन्स की बुक कौन सी थी। न्यूटन्स ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था, प्रिंसिपिया। और ये जो प्रिंसिपिया ये लिखी कब थी, 1687 में, यानी कि 1687 में इसने ये बुक लिखी थी। और आपने सुना होगा न्यूटन्स ने दिए थे क्या, कुछ लॉ दिए थे, 3 लॉ ऑफ मोशन, वो आपकी इसी बुक से लिए गए हैं। कौन सी बुक से, प्रिंसिपिया बुक से। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ, इसे अनाउंस किया गया है फादर ऑफ फिजिक्स। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो भी रूल रेगुलेशन दिए गए वो केवल न्यूटन्स ने ही दिए थे। इसके अलावा और भी बहुत साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने रूल दिए थे फिजिक्स में, लेकिन ये था कि सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया था वो न्यूटन्स ने किया था, इसीलिए इसको इसका फादर कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, न्यूटन्स। अब देख लेते हैं इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उन टॉपिक्स को देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूं, आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। फिजिक्स रिसर्च सेंटर, फिजिक्स रिसर्च सेंटर, या फिर आप इसे बोल सकते हो लेबोरेटरी। फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी या सेंटर। आपको इसका आंसर नीचे कमेंट में करके बताना है कि फिजिक्स
रिसर्च सेंटर या लेबोरेटरी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये नीचे आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना दोस्त, ठीक है। अब इसके अलावा देख लेते हैं आपके टॉपिक्स जो आपको फिजिक्स के अंदर डिस्कस करने हैं। अब वो देखिए कौन कौन से हैं फिजिक्स के अंदर, आपको जो जो टॉपिक पढ़ने हैं उनकी लिस्ट बना लेते हैं एक बार। ये हो गए आपके टॉपिक्स जो आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। देखिए दोस्त, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, कोई भी एग्जाम हो वो रिपीट होता है कहाँ से, लाइट से। वो क्वेश्चन रिपीट होता है कहाँ से, लाइट से वो क्वेश्चन रिपीट होता है। लाइट जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश, या फिर इसके एक और शब्द और यूज करते हैं लाइट के लिए, वो होता है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स प्रकाश। यहां से ये लगा लीजिए आपके हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। आपका पहला टॉपिक कौन सा रहेगा, लाइट रहेगा। और सेकंड डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका सेकंड टॉपिक रहेगा दोस्त वो रहेगा हीट, जिसे हम क्या बोलते हैं, उष्मा, जिसे हम क्या बोलते हैं, उष्मा। और देखिए दोस्त, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन वो डिस्कस किया जाएगा जो आपके यूपीएससी एग्जाम में भी आ चुके हैं, मतलब घटना चक्कर से क्वेश्चन उठा के डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा देखिए थ्री जो आपका टॉपिक रहेगा वेव, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, जिसे हम बोलते हैं तरंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, तरंग। ये आपका टॉपिक रहेगा। नंबर 4 एनर्जी, नंबर 4 क्या रहेगा, एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं ऊर्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा। और मैं बता देता हूं, आपके हरियाणा के अंदर कोई भी एग्जाम हुआ तो हर एग्जाम के अंदर एक एक न्यूमेरिकल्स दिया गया था, और मोस्टली वो जो न्यूमेरिकल आया था आपका वो इसी टॉपिक से आया था, जिसका नाम क्या है, एनर्जी या ऊर्जा। अब डिस्कस कर लेते हैं आपका 5th टॉपिक, जिसका नाम रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम बोलेंगे विद्युत की। आपका नंबर 6 मोशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, गति। 7 टॉपिक यूनिट, यूनिट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये भी किया जाएगा। और बात कर लेते हैं 8, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ प्रेशर, जिसे हम क्या बोलते हैं, दाब, जिसे हम क्या बोलते हैं, दाब। इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स आपके जो आपको यहीं पे डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं, लेकिन हम चलेंगे बिल्कुल सीक्वेंस में, एक एक टॉपिक को काफ़ी डीपली पढ़ते हुए। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, स्टार्ट कर लेते हैं कहाँ से, आपके पहले ही टॉपिक से, जिसका नाम क्या है, लाइट। तो लाइट से देखते हैं आपके एग्जाम में अब तक के क्या क्या क्वेश्चन बन चुके हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्या, आपका टॉपिक जिसका नाम क्या है, लाइट, जिसका नाम क्या है, लाइट, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। अगर मैं लाइट की ही बात करता हूं दोस्त, लाइट है क्या, लाइट है एक एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी है। लाइट भी क्या है, एक एनर्जी, एक ऊर्जा है। अगर आपसे पूछ लेता है कि लाइट है क्या, तो एक्चुअल में लाइट है क्या, एक एनर्जी, एक ऊर्जा है। और ये वो ऊर्जा है जो हमारी हेल्प करती है किसी भी चीज को देखने में। ये क्या करती है, हमारी हेल्प करती है किसी भी चीज को देखने में। लाइट वो एनर्जी है जो देखने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, अब जो आपको दिखाई देते हैं या फिर देखने में हेल्प करते हैं, उनको लेकर मैं आपको एक लिस्ट बना के देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कुछ वस्तुएं, किसकी बात करते हैं, कुछ वस्तुओं की। आपके सामने जब आप चारों तरफ देखोगे तो आपको 2 टाइप्स की वस्तुएं दिखाई देगी। एक तो कैसी होती है, लूमिनस, लूमिनस, और दूसरी होती है नॉन लूमिनस। एक तो होती है लूमिनस और दूसरी कौन सी होती है, नॉन लूमिनस। लूमिनस को हम बोलते हैं हिंदी में प्रदीप्त। क्या बोलते हैं इसे, प्रदीप्त। और इसे बोलते हैं अप्रदीप्त, और इसे बोलते हैं अप्रदीप्त। लूमिनस और नॉन लूमिनस 2 टाइप्स की वस्तुएं दिखाई देंगी आपको आपके चारों तरफ। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं लूमिनस, लूमिनस या प्रदीप्त, लूमिनस में कौन कौन सी वस्तुएं आती है। सिंपल सी बात है दोस्त, वे वस्तुएं जिनकी अपनी खुद की क्या होती है, लाइट यानी कि प्रकाश होता है। वे वस्तुएं जिनकी अपनी यानी कि सेल्फ की क्या होती है, लाइट होती है, सेल्फ लाइट होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त या लुमिनस बोलते हैं, जिनकी अपनी खुद की क्या होती है, लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि बल्ब हो गया आपका, क्या हो गया, बल्ब, बल्ब।
जैसे कि बल्ब हो गया, इसका अच्छा एग्जाम्पल है, इसकी खुद की लाइट होती है। अगर मैं बात करता हूं, आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है कौन सा, सन। जो सन होता है ये किस में काउंट होता है, ये आपका काउंट होता है लुमिनस में। किस में काउंट होता है, लुमिनस में, क्योंकि इसकी खुद की क्या होती है, लाइट होती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, बात कर लेते हैं किसकी, अप्रदीप्त या नॉन लुमिनस की। इसमें वो वस्तुएं आती है जिनकी खुद की क्या नहीं होती, लाइट नहीं होती, जिनकी खुद की क्या नहीं होती, लाइट नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखा जाए, जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूं, जो आपकी बुक्स हो गई, टेबल हो गई, बुक्स हो गई, टेबल हो गई, ये सभी किस में काउंट होती है, नॉन लुमिनस में, यानी कि अप्रदीप्त, मतलब इनकी खुद की लाइट नहीं होती। अब होता क्या है, प्रोसेस क्या रहता है वो देखिए। जितनी भी लुमिनस वस्तुएं होती है, जितनी भी लुमिनस यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं होती है, इसमें होता क्या है, जो लाइट होती है वो डायरेक्ट किस में आती है, हमारी आइस में एंट्री करती है। यानी कि मान लीजिए ये क्या है आपका सन, ये क्या है सन, और ये क्या है आपकी आइस, ये क्या आपकी आइस है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, होता क्या है, यहाँ पे जो लाइट होती है वो डायरेक्ट एंटर्ड करती है कहाँ पे, हमारी आइस के अंदर। वो डायरेक्ट कहाँ पे एंटर्ड करती है, हमारी आइस के अंदर, जिससे हमें वो वस्तु दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जो नॉन लुमिनस होता है, इसमें क्या प्रोसेस रहता है वो देखिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपका सन, ये क्या आपका सन है, और ये बीचों बीच रखी क्या, एक बुक। ये कोई भी एक बुक्स है, ये कोई भी एक बुक्स है, ये क्या दोस्त, ये कोई भी एक बुक है। अब होगा क्या, यहां पे जो लाइट होगी वो पहले किस पे गिरेगी, इस वस्तु पे, किस पे गिरेगी, इस बुक पे, और बुक से फिर ये रिफ्लेक्ट होके कहां पे आएगी, हमारी आइस में। रिफ्लेक्ट होके कहां पे आएगी, हमारी आइस में आएगी, जिससे हमें वो वस्तु दिखाई देगी। यानी कि जो रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देती है वस्तुएं, वो सारी की सारी किस में काउंट होती है, नॉन लुमिनस में, और जो डायरेक्ट दिखाई देती है वो किस में काउंट होती है, लुमिनस में काउंट होती है। अब यहीं से देखिए आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन चुका है। ये तो हो गया आपका क्या, सन, ये तो आपका हो गया सन भाई साहब, और इसी के साथ में ये हो गया मून, ये क्या हो गया, मून हो गया, ये क्या हो गया, मून। ये सन है और ये क्या है, मून, और ये है अर्थ, ये क्या है, अर्थ, जिस पे हम रह रहे हैं, ये क्या है, अर्थ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जो सन है, सन से जो लाइट है वो अर्थ तक किस मीडियम के द्वारा आती है। पहली बात पूछ लेता है माध्यम, किस माध्यम के द्वारा आती है, तो ये आती है विकिरण के द्वारा, विकिरण, जिसे हम बोलते हैं रेडिएशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन या विकिरण बोलते हैं। विकिरण के माध्यम से जो लाइट है वो सन से कहां तक आती है, अर्थ तक आती है। क्वेश्चन आता है कि आने में टाइम कितना लेती है। एक्चुअल में जो टाइम लेती है, ये लेती है 8 मिनट 16.6 सेकंड। एक्चुअल में जो ये टाइम लेती है वो लेती है 8 मिनट 16.6 सेकंड का लेती है। लेकिन आपके एग्जाम में कभी भी एक्चुअल नहीं आता, वो क्या देता है, हमेशा अप्रोक्सीमेट देता है। अप्रोक्सीमेट मेरा मतलब है लगभग। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, हर बार आपके एग्जाम में आता है कि जो सन है, सन से जो लाइट है अर्थ तक, वो आने में 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम लेती है। कितना लेती है, 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम लेती है। अब बात कर लेते हैं मून। अगर मैं मून की ही बात करता हूं, पहली बात यहां पे आपको बताना है कि ये किस कैटेगरी में आता है, लुमिनस में या नॉन लुमिनस में। सिंपल सी बात देखिए दोस्त, अगर मैं बात करता हूं जो मून है, इसकी खुद की लाइट नहीं होती, ये चमकता दिखाई देता है। किसके कारण, क्योंकि यहां पे सूर्य की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास तक आती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जो सन है, सन से लाइट पहले किस पे जाएगी, मून पे, मून से टकराकर वो कहां पे आती है, अर्थ पे आती है। तो आपका एक क्वेश्चन आता है कि मून से अर्थ तक आने में जो लाइट है वो कितना टाइम लेती है। एक्चुअल में जो लाइट है वो टाइम लेती है, वो लेती है 1 मिनट 28 सेकंड। 1 मिनट 28 सेकंड का टाइम लेती है लाइट मून से अर्थ तक आने में। लेकिन वही बात मैं बार बार कहता हूं कि लगभग वो एक्चुअल नहीं पूछता, राइट कभी भी नहीं पूछता, लगभग में पूछता है। तो आपका हर बार जो आंसर रहता है वो रहता है 1 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 1.5 मिनट के अप्रोक्स क्या लेता है, वो टाइम लेता है आने में। अब इसके अलावा देख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हिंदी में से बोलेंगे प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो किस में मेजर की जाती है, यानी कि मापी जाती है? तो ये मापी जाती है लक्स मीटर में। किस में? लक्स मीटर में। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस में मेजर की जाती है? लक्स मीटर में। किस में? लक्स मीटर में। अब बात कर लेते हैं किसकी? स्पीड की। बात किसकी कर लेते हैं? स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के बारे में। जो प्रकाश की चाल है, जो प्रकाश की चाल है, पहली बात तो आपका क्वेश्चन आता है कि भाई मैक्सिमम किस में और मिनिमम किस में। जो प्रकाश की चाल है वो सबसे अधिकतम कहां पे होती है और सबसे कम कहां पे होती है? तो बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। सबसे पहले लिखते हैं मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड, प्रकाश की अधिकतम चाल। प्रकाश की अधिकतम चाल वो कहां पे होती है? प्रकाश की जो अधिकतम चाल होती है वो होती है वैक्यूम में। वो कहां पे होती है? वैक्यूम, जिसे हम बोलते हैं निर्वात। जिसे हम क्या बोलते हैं? निर्वात। निर्वात या वैक्यूम किसे कहते हैं वो सुनिए। निर्वात या वैक्यूम कहते हैं जहां पे एटमॉस्फेयर अब्सेंट होता है। जहां पे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल होता ही नहीं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम। मतलब जहां पे एटमॉस्फेयर क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो सबसे ज्यादा इसकी जो स्पीड होती है वो कहां पे होती है? वैक्यूम में होती है। तो वैक्यूम में कितनी होती है इसकी स्पीड? इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा स्पीड प्रकाश की कहां पे होती है? वैक्यूम में होती है। और कितनी होती है? मैंने यहां पे लिख दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कहां पे होती है? तो सेकेंड नंबर पे होती है एयर, हवा में। हवा के बाद कहां पे होगी? ग्लास। ग्लास मेरा मतलब है कांच। जो कांच होता है उसके अंदर क्या होती है? इसकी स्पीड ज्यादा होती है। कितनी होती है? यहां पे इसकी स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद सबसे कम कहां पे होती है? इसके बाद कम होती है वाटर में। इसके बाद कम कहां पे होती है? वाटर। और वाटर के बाद सबसे कम होती है नाइलॉन। कहां पे होती है? नाइलॉन में होती है। कहां पे? नाइलॉन में। अब यहां पे देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या आ चुका है। अगर मैं नाइलॉन की बात करता हूं, यहां पे जो इसकी स्पीड होती है वो कितनी होती है? यहां पे होती है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है? इसकी स्पीड होती है। आपके एग्जाम में सुन लीजिए क्वेश्चन क्या आया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे ज्यादा कहां पे होती है? जो प्रकाश की चाल है वो सबसे अधिकतम कहां पे होती है? वैक्यूम, निर्वात में होती है। और सबसे कम कहां पे होती है? तो सबसे कम होती है कहां पे? नाइलॉन में। नाइलॉन में इसकी स्पीड सबसे कम होती है। यहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? बिल्कुल कम होती है। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि सबसे ज्यादा लाइट कहां पे होती है और सबसे कम लाइट कहां पे होती है। अब एक चीज और बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, छोटा सा पॉइंट रहेगा आपका। देखिए दोस्त, मान लीजिए ये आपका हो गया वाटर वाला एरिया। ये कौन सा हो गया? वाटर वाला एरिया। ये आपका हो गया वाटर वाला एरिया। इसके ठीक ऊपर क्या पड़ेगा? एयर वाला पोर्शन, इन्वायरमेंट वाला। यहां पे देखिए ऊपर से क्या आ रही है? ये लाइट। ऊपर से क्या आ रही है? ये लाइट आ रही है। ऊपर से क्या आ रही है? ये लाइट आ रही है। अब लाइट देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करेगी? एंटर्ड करेगी। यानी कि जो लाइट है वो एयर मीडियम से किस में जाएगी? वाटर मीडियम में। यानी कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। याद रखना दोस्त, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर्ड करती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखना दोस्त। अगर मैं बात करता हूं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है तो इसकी स्पीड और वेवलेंथ, इसकी स्पीड और वेवलेंथ, याद रखना दोस्त, इसके स्पीड और वेवलेंथ क्या होती है? चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है?
चेंज यानी कि परिवर्तन हो जाती है। लेकिन आपके एग्जाम में आता है कि सेम क्या रहती है, तो याद रखना दोस्त, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वो क्या रहती है, ऑलवेज सेम रहती है। ऑलवेज क्या रहती है, सेम रहती है। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मैंने आपको बताया है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है तो इसकी चाल और तरंग धैर्य इसके चाल और तरंग धैर्य तो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन सेम क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बोलते हैं आवर्ती, जिसे हम क्या बोलते हैं, आवर्ती, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या रहेगी, इसकी सेम रहेगी। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और नोट डाल के एक चीज और लिख लेना, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो वो की थी रोमर ने। तो वो किसने की थी? रोमर ने की थी। प्रकाश के वेग की सबसे पहले गणना रोमर ने की थी। अब बात किसकी चली हुई है, लाइट की। बात किसकी चली हुई है, लाइट की। अगर मैं लाइट की बात करता हूं, जो लाइट है वो किन किन फॉर्म में पाई जाती है? याद रखना दोस्त, जो लाइट है ये दो फॉर्म में पाई जाती है। जो लाइट है वो कितनी फॉर्म में पाई जाती है? दो फॉर्म में, यानी कि टू फॉर्म में पाई जाएगी। एक तो कौन सी, या तो जो लाइट है किस फॉर्म में आपको मिलेगी, रे की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में मिलेगी? रे की फॉर्म में। या फिर जो आपको लाइट मिलेगी वो किसकी फॉर्म में मिलेगी? वेव, तरंग की फॉर्म में। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका, वो क्या हुआ वो मैं बताता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया कि या तो लाइट आपको मिलेगी रे की फॉर्म में, या फिर किसकी फॉर्म में मिलेगी, आपको मिलेगी वेव, यानी कि तरंग की फॉर्म में मिलेगी। तो यहीं से आपको क्वेश्चन आता है कि ये रे की फॉर्म में पाई जाती है और ये किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में पाई जाती है। ये बताया किसने था, यानी कि इनकी थ्योरी दी किसने थी? रे थ्योरी किसने दी थी और वेव थ्योरी किसने दी थी? देखिए दोस्त, जिस बंदे ने ये बताया था कि जो लाइट है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, रे की फॉर्म में पाई जाती है, उसका नाम था न्यूटन्स। उसका नाम क्या था? न्यूटन्स, जो आपकी क्या है, फादर ऑफ फिजिक्स है। लाइट रे फॉर्म में पाई जाती है, ये सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन्स ने बताया था। और जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में पाई जाती है, ये सबसे पहले किसने बताया था? ये बताया था ह्यूगन ने। ये किसने बताया था? ह्यूगन ने बताया था। HUYGEN, ह्यूगन। ह्यूगन ने बताया था कि जो लाइट होती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है? वेव फॉर्म में। और न्यूटन्स ने बताया कि नहीं, वो किस फॉर्म में पाई जाती है? रे की फॉर्म में पाई जाती है। अब यहाँ से हम बात करेंगे इनकी टाइप्स को लेकर, लाइट ऑफ मतलब इनके परावर्तन, अपवर्तन, इन सभी टाइप्स के बारे में हम जिक्र करेंगे। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, कि ये परावर्तन है तो है क्या और इसमें कैसे क्या होता है। देखिए दोस्त, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, यहां से टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहली बात, यहां से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं न्यूमेरिकल को लेकर। किसको लेकर? न्यूमेरिकल को लेकर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और जो वो न्यूमेरिकल हर बार आया है वो आपका आया है किसको लेकर? मिरर को लेकर। किसको लेकर? मिरर। मिरर को लेकर आपका यहां से क्वेश्चन आया है। देखिए दोस्त, इस टॉपिक को एक बार यहीं पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण यहीं पे मैं रोक रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्लास जारी नहीं रहेगी। इसके लिए एक लेक्चर और अपलोड किया जाएगा, उसमें स्टार्टिंग से इनकी टाइप्स और उनके न्यूमेरिकल्स को लेकर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मुझे इस टॉपिक को यहीं पे फिनिश करना पड़ा। फिनिश नहीं मतलब बस रोकना पड़ रहा है। अब इसके लिए आपको सेकेंड लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।